नमस्कार, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आतंकी रोक रहे थे विमान, पायलट ने फिर भी भरी उड़ान और बचाई हज़ारों लोगों की जान। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जा करने के बाद ही अफगानिस्तान के लोग अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ दौड़ गए। इसका परिणाम ये हुआ कि वहां टर्मिनल से लेकर रनवे तक हज़ारों लोगों की भीड़ जुट गई, जो बस किसी तरह वहां से निकलना चाहती थी। इसके लिए एक पायलट ने उन भयावह दिनों की कहानी बताते हुए जब उनके लिए रनवे पर विमान को टेक ऑफ करना खतरनाक हो गया था कि अगर थोड़ी सी भी गलती होती थी तो हज़ारों लोगों की मौत हो सकती थी। ब्रिटिश वायुसेना के विंग कमांडर और पायलट के लेचमैन ने बताया कि 26 अगस्त को एयरपोर्ट पर धमाके के बाद जब वो काबुल छोड़ने वाले लोगों को विमान में लेकर टेक ऑफ की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान 3 गाड़ियां अचानक रनवे पर आ गई। हम बाल बाल बचे और लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि गाड़ियां तेज़ी से हमारे तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हमने लोगों की जान बचाने के लिए उड़ान से पहले विमान की पर्याप्त स्पीड नहीं होने के बाद भी टेक ऑफ करने का फैसला किया। विंग कमांडर लेचमैन और उनके चालक दल ने कहा कि जिस ट्रांसपोर्ट जेट में लोग सवार थे उनका अधिकतम वजन 265 टन था और इसमें से इस वजन के साथ ही टेक ऑफ करने का फैसला किया। पायलट ने बताया कि हम विमान को लेकर रनवे पर एक तरफ से आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ से उसी रनवे पर गाड़ियां का काफिला आ रहा था। इसी दौरान स्काई न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में विंग कमांडर लेंचमैन ने कहा कि हमें एहसास हुआ कि हम टेक ऑफ को रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो सभी खतरे में पड़ जाएंगे। मैंने परिणाम के बारे में सोचना बंद कर दिया और टेक ऑफ करने का निर्णय लिया। संभावित खतरा से कुछ सेकंड पहले विंग कमांडर लेंचमैन ने अपने सह पायलट से साथ सामान्य से धीमी गति से उड़ान भरने की कोशिश करने के बारे में बात की, क्योंकि वहां रुकना सुरक्षित नहीं था। 99 स्क्वाड्रन के कमांडर ऑफिसर लेंचमैन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्दी टेक ऑफ करने की ज़रूरत है, और दूसरा पायलट मान गया। हमने रोटेट स्पीड से करीब 20 नॉट पहले एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने की कोशिश की और हम चंद सेकंड में हवा में उड़ गए। उन्होंने बताया कि जिस वक्त विमान रनवे छोड़कर हवा में पहुंचा, उस वक्त गाड़ियों के काफिले और विमान के सिर्फ 10 फीट की दूरी ही बची हुई थी।